नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सेकंड चैप्टर्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के नोट्स को। ठीक है, बेसिकली इसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर्स द लिविंग वर्ल्ड को कवर किया था। आई होप वो वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा वो वीडियो, आप देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकेंड चैप्टर को, जो कि 2 पेजेस में कंप्लीट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो इसके इंटरनली सबसे पहले फर्स्ट किंगडम, फिर सेकंड किंगडम, फिर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशंस किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था, जिनको फादर ऑफ द साइंस बोला जाता है। इन्होंने 2 टाइप में इसको तोड़ा था। ठीक है, 2 टाइप कौन कौन से? एक था प्लांट और दूसरा था एनिमल। प्लांट का मतलब है कि हर्ब्स सब्स और ट्री आ जाएंगे, और एनिमल का मतलब है कि हैव रेड ब्लड और डू नॉट हैव द रेड ब्लड। ठीक है, सारे के सारे एनसीईआरटी कवर हो जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस जो था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने 2 भागों में तोड़ा था, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी एनिमेलिया मतलब उन्होंने भी उसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया, वही चीज़ बताया उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने प्लांट्स की जगह पे प्लांटी कर दिया। ठीक है, उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? तो डू नॉट सेपरेट, उन्होंने क्या सेपरेट नहीं किया था? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को अलग अलग नहीं किया था, सेपरेट नहीं कर पाए थे। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर को भी सेपरेट उन्होंने नहीं किया था। एंड साथ साथ फिर उन्होंने फोटोसिंथेटिक मतलब कि जैसे ग्रीन आल्गी हो गया, और नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब कि जो फंगी हो गया, उनको भी उन्होंने अलग नहीं किया था। तो ये उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। बाकी उनको कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, एंड उन्होंने 2 टाइप में तोड़ा था, ये आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था, जो कि आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 5 जो किंगडम था वो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्लांटी था और एनिमिलिया था। इन सारे पाँचों जगत को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, किंगडम को। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा किंगडम है उसको हम स्टार्ट करते हैं, किंगडम मोनेरा। अब ये जो किंगडम मोनेरा में कहा क्या गया, तो सोल मेंबर ऑफ द बैक्टीरिया मतलब कि एकमात्र सदस्य, किंगडम मोनेरा का एकमात्र सदस्य कौन है? बैक्टीरिया है। ठीक है, और उसी को कहा जाता है सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, दिस इज नोन एज बैक्टीरिया। उसके बाद 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट हैंडफुल ऑफ द सॉइल। 100 बैक्टीरिया आपके हैंडफुल मतलब कि बंद मुट्ठी में जितने सॉइल होते हैं उतने इंटरनली वो 100 बैक्टीरिया पाया जाता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है जो कि याद करना है। अब बैक्टीरिया के कुछ शेप देखना है, जैसे कि कोकस बैक्टीरिया हो गया, या फिर बेसिलस हो गया, विब्रियो हो गया और स्पाइडल हो गया। तो इसके शेप आपको याद करने पड़ेंगे कि कोकस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बेसिलस होता है ये रॉड शेप का होता है। ओके, विब्रियो कैसा होता है? कोमा शेप का होता है। स्पाइडल शेप का होता है। ठीक है, स्पाइडेलियम। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी के लाइन है बेसिकली, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। आगे फिर क्या कहा जा रहा है? बैक्टीरिया शेप स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, मतलब बैक्टीरिया शेप जो होता है ना वो बिल्कुल ही सिंपल होता है, लेकिन उसके कैचेस की बात की जाए, दे आर द वेरी कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर। लेकिन उसके बिहेवियर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया जो है इसका शेप काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन इसके बिहेवियर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वो ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको याद करना है। उसके बाद बैक्टीरिया होते हैं कैसे कैसे, तो बैक्टीरिया कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, और ज़्यादातर देखा जाए मेजॉरिटी तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब आपको पता ही है कि ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं। इट मीन्स ये इनऑर्गेनिक के फॉर्म में ये अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो डेड डिकेइंग या फिर फूड पे निर्भर रहते हैं, मतलब अपना भोजन वो खुद से तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया के टाइप की बात की जाए तो बैक्टीरिया मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है हमारा यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया पे आते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, नीट 2017, AIPMT 2014 में, AIPMT 2012 में, है ना। रिसेंटली समझिए कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है यहाँ से। ठीक है, so archaebacteria they live in most hersey habitat such as the extreme salty area। ठीक है, मतलब कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ लिव करते हैं? मोस्ट हर्सी हैबिटेट में लिव करते हैं, जैसे कि साल्टी एरिया हो गया जिसको हम हेलोफिल्स बोल सकते हैं, और हॉट स्प्रिंग जो कि यहाँ पे थर्मो एसिडोफिल्स हो सकता है। ठीक है, और मार्सी एरिया का मतलब है मिथेनो गैस। अब मिथेनो गैस से नीट 2016 में क्वेश्चन आया था कि मिथेनो गैस क्या प्रोड्यूस करता है, तो मिथेन प्रोड्यूस करता है, मतलब बायोगैस प्रोड्यूस करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिथेनोजेंस किस बैक्टीरिया में प्रोड्यूस्ड होता है, तो आर्की बैक्टीरिया में प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद दे हैव बिन सेल वॉल मतलब डिफरेंट सेल वॉल, सॉरी दे हैव बिन डिफरेंट सेल वॉल, मतलब कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर में सेल वॉल होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब आते हैं फिर हम अपने दूसरे टाइप पे। हमारा दूसरा टाइप है यू बैक्टीरिया का। यू बैक्टीरिया पे भी क्वेश्चन नीट 2016 में, नीट 2022 में और नीट 2020 में पूछा गया है। समझ सकते हैं आपकी रिसेंटली पूछा ही जा रहा है। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे बात करें तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसके कैरेक्टर की बात करें तो ये रिजिड सेल वॉल होता है, मतलब कि इसका जो सेल वॉल होता है, अब आपको पता ही है कि सेल वॉल तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन रिजिड कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा वो कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखा जाए इसके एग्जाम्पल की, तो साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल है, जहाँ से नीट 2020 और 22 में क्वेश्चन आया था साइनोबैक्टीरिया पे। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा लास्ट टाइम में, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है ब्लू ग्रीन आल्गी उसको बोला जाता है, और इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए होता है, जो कि आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हेट्रोसिस्ट का एग्जांपल आपको याद करना है नॉस्टॉक और एनाबिना। हेट्रोसिस्ट का क्या एग्जांपल होता है, नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है। उसके बाद फिर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्पफुल इन द मेकिंग कर्ड। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये काम के भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, तो ये कर्ड बनाने का काम करता है फ्रॉम मिल्क से, ये ना दूध से दही बनाने का काम करता है, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक, और ये एंटीबायोटिक का भी प्रोडक्शन करते हैं। एंटीबायोटिक में आपको पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक आपको पता होगा, जो कि बुखार में यूज़ होता है, ठीक है। एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन अगेन सम पैथोजन कॉजिंग डैमेज। अब ये ना कुछ पैथोजन को भी कॉज करते हैं, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोसिस्ट जो होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये कुछ पैथोजन को भी मारने का काम करते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर वगैरह, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो उसके हमने उतना मेंशन किया नहीं है, बट मैंने बता दिया, आप एनसीईआरटी में भी उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगेन फिर हमें माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जहाँ से नीट 2022 और 17 में क्वेश्चन आया हुआ था कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये एक प्रकार के लिविंग सेल होते हैं, लेकिन इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता। लैक ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल की कमी होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, सबसे छोटी लिविंग सेल है, और दे सर्वाइव ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब कि ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो माइकोप्लाज्मा ये सांस नहीं लेते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने जगत पे। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बात की रहे, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है वो तो हम कवर कर ही रहे हैं। मतलब कि समझ सकते हैं आप इस वाले पेज को, और इसके बाद जो मैं पेज कराऊंगा उसको अगर कर लेते हैं तो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक भी क्वेश्चन कभी नहीं छूटने वाला, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा में क्या कहा जा रहा है, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा एंड बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, मेंबर्स इंक्लूडेड। अब यहाँ से नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कि इसके इंटरनली कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो नीट 2016 में, नीट 2018 में, एआईपीएमटी 2014 में, और देख सकते हैं आप एआईपीएमटी 2015 में भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन आपको दिख रहा है। मतलब कि इसके इंटरनली अगर मेंबर्स देखें किंगडम मोरिंडिया में, तो क्राइसोफाइट होता है, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि इसके इंटरनली 5 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। अब आते हैं आगे। अब एक एक मतलब मेंबर्स को हम पढ़ेंगे, जैसे क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट जो होते हैं वो 2 ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, एक होता है डायटम और दूसरा डेस्मिड। डायटम और डेस्मिड से भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2018 में और 23 में भी आया हुआ है, जो कि इंक्लूड यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है। सो डायटम जो है इसको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहा जाता है, और डेस्मिड को गोल्डन आल्गी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट लाइन क्या कहा जा रहा है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट। मतलब कि ये जो होते हैं ना, ये डायटम, वो मतलब कि क्राइसोफाइट, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो फ्रेश वाटर में होते हैं, एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद डायटम के बारे में बात करें, तो डायटम में सेल वॉल फॉर्म होते हैं 2 पतले पतले थीन ओवरलैपिंग सेल से, जिसको सॉप बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो सॉप बॉक्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, यहाँ पे इंक्लूड अभी तक नहीं है, ठीक है। अब आते हैं डायटम पे। तो डायटम के लिए आप सॉप बॉक्स भी याद करेंगे कि ये एक प्रकार का सेल वॉल फॉर्म करते हैं, जो कि पतला ओवरलैपिंग सेल होता है, जिसका नाम सॉप बॉक्स होता है। डायटम हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल। डायटम के पास बहुत ही बड़े अमाउंट में सेल वॉल होते हैं, जिसको डिपोजिट करते हैं, रिफर्स टू एज द डाइएटमियस अर्थ, ठीक है, जिसको डाइएटमियस अर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, डाइएटमियस अर्थ का यूज़ कहाँ होता है, तो पॉलिशिंग में यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल में, फिल्ट्रेशन मतलब कि ऑयल को फिल्ट्रेशन करने में भी यूज होता है, और सिरप में यूज़ होता है, ठीक है। मेकिंग सिरप को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, डाइएटमियस अर्थ का, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अगेन दिस इज द सेकेंड मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो डाइनोफ्लेजिलेट। अब डाइनोफ्लेजिलेट में हमें क्या याद रखना है, दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, दे अपीयर्स येलो, ग्रीन एंड ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग मेन पिगमेंट, सेल वॉल हैज स्टीप सेल्यूलोज एंड प्लेट्स।
उसके बाद फिर क्या है, इस डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर दो फ्लैजिला होता है, वन लॉन्गिट्यूडनल और अदर जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं किसमें, डाइनोफ्लेजिलेट में, ठीक है। और ये जो ट्रांसवर्स होता है ये फ्यूरो कहने का मतलब है कि वहाँ पे एक स्टिकी कोना बन जाना, फ्यूरो बिटवीन द सेल, मतलब कि वॉल द प्लेट, ठीक है। जैसे कि आप सेल डिवीज़न ही पढ़ते हैं, तो सेल डिवीज़न के इंटरनली जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो दो सेलों के बीच में फ्यूरो बनता है। फ्यूरो कहने का मतलब वहाँ पे बंटवारा होता है, ठीक है। उसके बाद रेड डाइनोफ्लेजिलेट मतलब कि गैन्युलस, ठीक है, इसका आप याद रख लेंगे डाइनोफ्लेजिलेट का एग्जाम्पल। उसके बाद रेड टाइड कहने का मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लेजिलेट लाइक रिलीज टॉक्सिन, मतलब कि ये जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं दैट कैन किल फिश, मतलब कि और यही जो मतलब कि वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, उसी टॉक्सिन के कारण काफ़ी ज़्यादा फिश मर जाते हैं मेराइन एनिमल्स के इंटरनली, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट हमारा यूग्लिनोइड। अब यूग्लिनोइड से कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप देख सकते हैं यूग्लिनोइड मतलब कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम स्टैग्नेंट वाटर बोल सकते हैं। प्रोटीन रिच लेयर सेल वॉल होते हैं इसके इंटरनली, जिसको पेलिकल बोला जाता है। पेलिकल सेल वॉल बॉडी फ्लेक्सिबल इसके होते हैं। टू फ्लैजिला शॉर्ट और लॉन्ग होता है। पिगमेंट इसमें आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स होते हैं जिसको यूग्लिनोइड बोला जाता है, ठीक है। अगेन फिर हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ सनलाइट प्रेजेंट एंड एब्सेंट, अगर सनलाइट प्रेजेंट हुआ तो उसको फोटोसिंथेटिक बोलेंगे। आपको भी पता है कि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में कोई मतलब कि प्लांट अगर अपना भोजन बना रहा है तो उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन प्लांट मतलब सनलाइट अगर एब्सेंट है तो उसको हेटेरोट्रॉफिक बोलेंगे, ओके, क्योंकि वो दूसरे पे निर्भर है, मतलब कि वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट हम अपने मेंबर्स पे। अगेन स्लाइम मोल्ड इज द फोर्थ मेंबर्स, ठीक है। दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म एंड एग्रीगेट कॉल द प्लाज्मोडियम। अब देखिए स्लाइम मोल्ड के इंटरनली आपको प्लाज्मोडियम का नाम याद रहना चाहिए और सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट ये होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगेन प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी को फॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोटोजोन्स, ये जो है ये लास्ट मेंबर है मतलब कि प्रोटिस्टा का, ठीक है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दे लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट, मतलब कि ये कहाँ लिव करते हैं, प्रीडेटर और पैरासाइट पे लिव करते हैं। अगेन दे आर द फोर मेजर्स प्रोटोजोन्स, चार मेजर प्रोटोजोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, दे लिव इन अ फ्रेश वाटर, ये कहाँ लिव करते हैं, फ्रेश वाटर में लिव करते हैं। सी में लिव करते हैं मतलब कि CH2O मतलब कि वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सूडोपोडिया बोल सकते हैं। सूडोपोडिया में फॉल्स फीट, ठीक है, फॉल्स फीट में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सूडोपोडिया लगाएंगे। इसके एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा, एंटामीबा आर द पैरासाइट, ओके, किसमें, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में। उसके बाद फिर फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स में। अब इसमें क्या याद रखना है आपको कि इसके मतलब कि इसके इंटरनली क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं और ये क्या कॉज करते हैं, कुछ डिसीज़ कॉज करते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, और उसी को बोला जाता है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में सिलिया होते हैं, हैव सिलिया एंड द कैविटी सेल्ड, जिसको हम गुलट बोलते हैं। ये एक प्रकार का गुलट होता है जो कि पैरामीशियम के इंटरनली एक कैविटी होते हैं जिसको गुलट कहा जाता है, ठीक है। अगेन लास्ट हमारा है स्पोरोजोन्स। अभी इसमें क्या होगा कि हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज एंड द प्लाज्मोडियम, ओके। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, एग्जांपल याद होना चाहिए और ये जितना भी बात बताया गया वो सब के सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट किंगडम पे जो कि किंगडम फंगी है, ठीक है। अब इस किंगडम फंगी से भी नीट 2016 नीट 2024 में भी इसी साल क्वेश्चन आया हुआ है ना, लास्ट रिसेंटली 5 डेज़ पहले। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो मोस्टली फंगी कंपोस्ट ऑफ द काइटिन, काफ़ी ज़्यादा जो फंगी होते हैं, मतलब मोस्टली कहने का मतलब अधिकतम फंगी जो होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, लेकिन कुछ फंगी जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड के भी बने होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन अगर आपको आएगा कि व्हाट इज़ मतलब कि फंगी का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो काइटिन का। अगर ऑप्शन में पॉलीसेकेराइड भी रहता है तो दोनों आप लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि बोथ A एंड B अगर होगा तो वो लगाएंगे, नहीं तो काइटिन मोस्टली इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद सम यूनिसेल्युलर फंगी, जिसको ईस्ट बोला जाता है। ईस्ट जो होता है वो कुछ यूनिसेल्युलर फंगी होते हैं, जैसे कि फंगी जो होते हैं वो तो यूकैरियोटिक में आते हैं, मल्टी सेल्युलर में, लेकिन यूनिसेल्युलर भी फंगी होते हैं जो कि ईस्ट हो गया एग्जाम्पल में। ईस्ट यूज़ टू मेक ब्रेड एंड बियर, ईस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ब्रेड और बियर बनाने के लिए।
पक्सीनिया की बात करें, पक्सीनिया क्या होगा, व्हीट रस्ट कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, जहाँ से क्वेश्चन नीट 2024 में इसी साल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फंगी की बात करें तो फिलामेंटस होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड द माइसेलियम, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टाइप्स पे, जैसे कि किंगडम के लगभग 3 टाइप्स होते हैं, एक फाइकोमाइसिटिस, दूसरा एस्कोमाइसिटिस और तीसरा हमारा होता है बेसिडोमाइसिटिस। अब आते हैं फाइकोमाइसिटिस पे। फाइकोमाइसिटिस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा आता है, माइसेलियम जो होता है वो एसेप्टेड और सिनोसाइटिक होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल होते हैं। एसेक्सुअल में आप जू स्पोर याद कर सकते हैं और सेक्सुअल में आप जू स्पोर से याद कर सकते हैं, इसके जाइगो स्पोर याद कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो होता है एक प्रकार का पैरासिटिक फंगी होता है, ठीक है। मतलब फाइकोमाइसिटिस के 3 एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, एक तो म्यूकर, दूसरा राइजोपस और तीसरा एल्ब्यूगो, ठीक है। अगेन देखते हैं हम अपने नेक्स्ट एस्कोमाइसिटिस को, ठीक है। ये जो कहा जा रहा है यहाँ पे सैक फंगी इसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि इसका नाम एक दूसरा भी है सैक फंगी। उसके बाद ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में होता है। मल्टी सेलुलर में पेनिसिलियम आ जाता है और यूनिसेलुलर में ईस्ट आ जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं एस्परजिलस, ठीक है। उसके बाद क्लैविसेप्स ले सकते हैं, न्यूरोस्पोरा ले सकते हैं। एक एडिबल पार्ट भी होता है एस्कोमाइसिटिस में जिसको मोरल्स और ट्रफल्स बोला जाता है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है बेसिडियोमाइसिटिस, जिसमें मशरूम, उसके बाद ब्रैकेट फंगी आप ले सकते हैं, पफ बल्स ले सकते हैं, पफ बल्स, ठीक है। तो ये सब आप याद कर लेंगे। उसके बाद इसके मेन एग्जांपल आपको इंपॉर्टेंट है एगेरिकस जो कि मशरूम हो गया, यूस्टिलागो जो कि स्मर्ट हो गया। यहाँ से भी नीट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, स्मर्ट और पक्सीनिया ये दोनों से ही क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2024 में। यूस्टिलागो जो होता है वो स्मर्ट होता है और पक्सीनिया जो होता है वो रस्ट फंगी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2024 में। आप इन सारे एग्जाम्पल को काफ़ी अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट पेज। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मतलब हम फंगी के 4th ग्रुप को देखते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटिस को, जो कि AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था और रिसेंटली पूछे ही जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। दिस इज़ कॉमनली नोन एज द इम्परफेक्ट फंगी। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि फंगी का कौन सा ऐसा टाइप है जिसको इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है, तो ड्यूट्रोमाइसिटिस। उसके बाद दिस इज़ रिप्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर नोन एज द कोनिडिया, कोनिडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर माइसेलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच। माइसेलियम जो होता है ये ड्यूट्रोमाइसिटिस का वो कैसा होता है, सेप्टेड होता है और ब्रांच होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अल्टरनेरिया, उसके बाद कॉलीट्रोकम और ट्राइकोडर्मा, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही है, ठीक है। एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो आप बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, ओके। अब आते हैं फिर यहाँ पे प्लांटी किंगडम के बारे में, ठीक है। प्लांटी किंगडम क्या कहा जा रहा है, किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल एंड कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लांट, ठीक है। उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ब्लैडर वॉट। उसके बाद यहाँ पे ट्रैप ले सकते हैं, कस्काटा जो होता है एक पैरासाइट होता है जो कि किंगडम प्लांटी में पढ़ना है। उसके बाद किंगडम प्लांट मतलब प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बेसिकली सेलुलोज का बना होता है, और बाकी आप पैक्टिन भी ले सकते हैं, हेमी सेलुलोज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आता है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद प्लांट के इंटरनली 5 इंक्लूड होते हैं, algae, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसके बारे में हम किंगडम प्लांटी जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगेन आते हैं किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया में हमें क्या देखना है, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक। हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी एनिमल होंगे, सबके सब हेट्रोट्रॉफिक होंगे, मतलब कि वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, और ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड देयर सेल लैक सेल वॉल, और उनके अंदर सेल वॉल भी नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद अब आते हैं हम अपने मेन कुछ वायरसेस के बारे में, वायरस के बारे में, और फिर ट्रांसलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वायरस के बारे में सबसे पहले देखते हैं, जहाँ से नीट 2020 और 19 में क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली, और बाकी भी आए हुए हैं जो कि मैंने उतना मेंशन किया नहीं है, ठीक है। अब देखिए, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब ही होता है वेनम, ठीक है, जो कि पॉइजनस फ्लूइड हो गया, ठीक है। उसके बाद वायरस का डिस्कवर किसने किया था, तो डिमिट्री इवानोविस्की ने कब किया था, 1892 में किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ था, ठीक है, कि इसका डिस्कवर किसने किया था। उसके बाद टोबैको मोज़ाइक वायरस, जिसके बारे में वायरस मतलब कि वही होता है टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो कि वायरस के कारण ही होता है। अगेन
M.W. वेजरनिक। अब वेजरनिक जो है उन्होंने 1898 ईस्वी में क्या किया था, न्यू वायरस को लिया था, ठीक है, नया वायरस लिया था, कॉल्ड द फ्लूइड एज द कंटेजियम वाइवम फ्लूइड, ठीक है। कंटेजियम वाइवम फ्लूइड जो है ये एक प्रकार का न्यू वायरस था जो कि M.W. वेजरनिक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। वायरस ही था लेकिन न्यू मतलब कि वायरस उन्होंने ले लिया था कंटेजियम वेवम फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद WM स्टेनले जो कि 1935 में शो किए थे दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन, ओके। अगेन बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं जो कि बैक्टीरियोफेज, अब जैसे कि बैक्टीरियोफेज जो होता है ये एक प्रकार का वायरस है ना। बैक्टीरियोफेज नाम सुनकर के आप बैक्टीरिया मत समझिएगा उसको, दिस इज़ द वायरस, ओके। अगेन प्रोटीन कोड, जहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, प्रोटीन कोड जो होते हैं कैस्पिड कहलाते हैं, स्मॉल सब यूनिट जो कि कैप्सोमियर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन वायरवाइड पे आते हैं, वायरवाइड में नीट 2017, नीट 2016, AIPMT 2015 कहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको याद करना है, इन 1971 टियोडोनियर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, वायरवाइड इज़ स्मॉलर दैन द वायरस। वायरवाइड जो होते हैं वो छोटे होते हैं किससे, वायरस से, ठीक है। वायरस बेसिकली बड़ा होता है और ये वायरवाइड उससे छोटे होते हैं। उसके बाद ये क्या कॉज करते हैं, तो ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कॉज करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ प्रोटीन की कमी इनके इंटरनली होती है, प्रोटीन कोट की कमी होती है, एंड दैट इज़ फाउंड इन द वायरसेस, जो कि वायरसेस में पाया जाता है, और वायरवाइड जो कि उससे स्मॉलेस्ट हो गया, छोटा हो गया। एंड द RNA ऑफ द वायरवाइड वाज द लो मॉलिकुलर वेट, और जो RNA होता है वायरवाइड का उसका लो मॉलिकुलर वेट होता है, ठीक है। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रायोन्स पे, ठीक है। इसके पहले हमने एनिमल तो डिस्कवर कर ही लिया, डिस्कस। अगेन प्रायोन्स, अब इसमें थोड़ा सा हमें पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ एंड दे कॉज मेड काउ डिसीज़, मतलब प्रायोन्स जो होता है वो क्या कॉज करता है, तो ये मेड काउ डिसीज़ कॉज करता है, जिसको BSE के नाम से भी जाना जाता है और जोकोब डिसीज़ के भी नाम से जाना जाता है, कि जो कि ह्यूमन में मतलब कि कॉज करते हैं प्रायोन्स। अगेन लाइकेन जो होता है वो नीट 2019 में पूछा गया था, बाकी AIPMT के मैंने मतलब कि डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, ठीक है। लाइकेन जो होते हैं एक प्रकार के सिम्बायोटिक एसोसिएशंस इसके इंटरनली होते हैं, एंड अलगल कंपोनेंट भी होता है और फंगल कंपोनेंट भी होते हैं लाइकेन के इंटरनली। अलगल कंपोनेंट कहने का मतलब फाइकोबायोंट और फंगल कंपोनेंट कहने का मतलब माइकोबायोंट, ठीक है। बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड द हेटेरोट्रॉपिक, दोनों के दोनों इसके इंटरनली होंगे। फिर लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशंस इंडिकेटर्स, लाइकेन जो होता है वो बहुत ही अच्छा गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स कहलाता है, ठीक है। एंड दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूशन एरिया, ठीक है। पॉल्यूटेंट एरिया में ये ग्रो नहीं करता है, क्योंकि ये जो लाइकेन होता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, गुड पॉल्यूशन इंडिकेट करने का काम करता है, जहाँ भी पॉल्यूशंस होंगे उसको ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे जितने भी मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट कराने का कोशिश किया, और जितने भी NCERT की लाइन है वहाँ NCERT का एक भी लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो स्किप नहीं किया गया है, मतलब कि 3 पेजेस में इसलिए बनाया गया है, इसलिए इतना बड़ा बना, क्योंकि जो है सारे के सारे कंसेप्ट मैंने इसमें लिख रखे हैं। अगर ये भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नीट 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो नहीं छूट सकता, ठीक है। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।